सभी दोस्तों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा राजस्थान के प्रदेश वासियों के लिए दोस्तों नई योजना शुरू कर दी गई है। साथियों, राजस्थान में राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जा रहा है और साथियों इससे पहले ही प्रदेश वासियों को बड़ा तोहफा दे दिया गया है। साथियों, प्रदेश वासियों के लिए राजस्थान में 6 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। साथियों, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की जा रही हैं और इनका लाभ किस प्रकार से किसको मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं का भी ऐलान साथियों इस राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान की सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा किया जा सकता है। साथियों, इसकी लेकर के क्या कुछ खबर है उसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में लेने वाले हैं। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन राजस्थान में इसी के साथ 21 लाख पेंशनर की पेंशन को बंद भी कर दिया गया है। साथियों, किसकी पेंशन को बंद किया गया है और क्यों किया गया है, इसको लेकर के पूरी जानकारी आप वीडियो में अवश्य ले लीजिए। साथ में दोस्तों पीएम आवास योजना की पहली किस्त को लेकर के साथियों पहली किस्त कब जारी होगी, इसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में फ्री बिजली योजना जो चल रही है साथियों, इसको लेकर के राजस्थान सरकार के द्वारा साथियों बंद करने का ऐलान भी कर दिया गया है। किसकी फ्री बिजली योजना बंद होगी, किसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, इन सभी योजनाओं की जानकारी वीडियो में हम लेते हैं। उससे पहले साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी को जानकारी हो सके कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान दिवस से पहले प्रदेश वासियों को क्या तोहफा देने जा रहे हैं। साथियों, बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं। तो साथियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर के राजस्थान में फ्री राशन को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है साथियों, जिसके बारे में आप जान सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना सरकार में 12 लाख अपात्र नाम हटा दिए गए हैं। गिव अप पर वाह लूट ली गई और अपात्रों से करोड़ों की वसूली पर राजस्थान सरकार चुप्पी साध रखी है। यानी कि दोस्तों अपात्रों का नाम हटाने के लिए राजस्थान सरकार ने गिव अप अभियान शुरू किया था और उसकी लास्ट डेट 31 मार्च रखी थी। साथियों, अनेक लोगों ने यहां पर 12 लाख अपात्र परिवारों ने अपना नाम हटवा लिया, लेकिन जिनके नाम हटाए गए उनसे अभी तक किसी प्रकार से कोई भी वसूली नहीं की गई है। साथियों, इसी को लेकर के खबर है, यदि 12 लाख अपात्रों के नाम हटे हैं तो साथियों जो पात्र हैं उनको यहाँ पर यानी कि राजस्थान में अब साथियों गेहूं यानी कि राशन मिलता है वो बढ़ करके मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में विधानसभा में जो बजट बहस हुई थी उसमें कांग्रेस के विधायक हैं घोगरा, उन्होंने भी मांग की थी कि गहलोत सरकार के समय 10 किलो राशन फ्री मिलता था, लेकिन अब 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है। इस प्रकार से राजस्थान सरकार को भी 5 किलो राशन फ्री देना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर राजस्थान में फिर सरकार फैसला ले सकती है और प्रदेश में साथियों फ्री राशन जो मिलता है 5 किलो, उसकी जगह 10 किलो राशन आपको भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अपात्रों को लेकर के क्या कुछ खबर है उसके बारे में भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। खाद्य विभाग प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान चला करके योजना में शामिल 12 लाख अपात्रों के नाम हटा करके वाहवाही लूट रहा है, लेकिन इनसे 1500 करोड़ की वसूली पर विभाग बिल्कुल चुप है। दोस्तों 1500 करोड़ रुपए का यहां पर अपात्र परिवारों के द्वारा फ्री का राशन उठा लिया गया। हालांकि सरकारी गेहूं उठाने वाले 6 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों से 100 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारियों से वसूली की गई राशि को केंद्र सरकार ने मांगा था। इसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई थी। हालांकि जितने नाम योजना में हटाए गए उनसे 1500 करोड़ रुपए की वसूली होगी। इस राशि को भी केंद्र सरकार मांग सकती है, क्योंकि गेहूं केंद्र सरकार ही उपलब्ध करवा रही है, राजस्थान सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि वसूली होनी चाहिए। विभाग के कुछ अधिकारी दबी जुबान में कह रहे हैं कि अपात्रों से वसूली को लेकर के पत्रावली भी चल रही थी, लेकिन मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अधिकारी कहते हैं कि जिस तरह सरकारी कार्मिकों से वसूली की गई उसी प्रकार से राजस्थान में जो अपात्र परिवार हैं जिनके द्वारा गेहूं उठाया गया है उनसे भी वसूली होनी चाहिए। तो साथियों राजस्थान में जो अपात्र परिवार है जिन्होंने अपना नाम हटवा लिया है
उन परिवारों से यहाँ पर 26 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जा सकती है। साथियों, राजस्थान के कौन से जिले से कितने अपात्र परिवारों ने अपना नाम हटवा लिया है, उनकी संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर लाखों की संख्या में राजस्थान में अनेक अपात्र परिवारों ने अपना नाम हटवा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के भी दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है। यदि आपको राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो साथियों अब से पहले राजस्थान में 18 लाख से अधिक पेंशनर की पेंशन सत्यापन नहीं करवाने की वजह से बंद कर दी गई है। लेकिन दोस्तों फिर से एक और नया यहाँ पर ऐलान राजस्थान सरकार के द्वारा कर दिया गया है और कहा गया है कि बिजली बिल से राजस्थान में पेंशन अब तय होने वाली है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में बिजली बिल से अब पेंशन तय होने जा रही है। साथियों, बिजली बिल से किस प्रकार से ये नियम लागू होने वाला है उसके बारे में आपको अवश्य जान लेना चाहिए। बिजली का बिल सालाना 24,000 रुपए या इससे ज्यादा यहाँ पर किसी भी परिवार का आ रहा है, तो साथियों उस परिवार की यहाँ पर पेंशन बंद होने वाली है। जिनका बिल सालाना 24,000 रुपए यानी कि प्रति माह 2,000 रुपए तक का आ रहा है, तो उसके लिए साथियों सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। प्रदेश में ऐसे 3 लाख पेंशनर्स की पेंशन बंद हो सकती है। साथियों, बड़ा फैसला यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के ले लिया गया है। राजस्थान में ये नियम बनने जा रहा है और साथियों प्रस्ताव ले लिया गया है राजस्थान के न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के पास। साथियों प्रस्ताव बनाकर के विभाग के द्वारा भेज दिया गया है। जैसे ही मंत्री जी के यहाँ पर अनुमति मिलेगी, वैसे ही दोस्तों राजस्थान में 3 लाख पेंशनधारियों की पेंशन और बंद होने जा रही है। क्योंकि साथियों इस प्रस्ताव में तय किया गया है कि यदि किसी भी परिवार का बिजली का बिल प्रत्येक महीने 2,000 रुपए का आ रहा है, तो उस परिवार में जितने भी पेंशनर हैं उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों, राजस्थान में ऐसे 3 लाख परिवार बताए जा रहे हैं जिनमें यहाँ पर 2,000 से अधिक का बिजली का बिल आ रहा है। तो साथियों इनको अब यहाँ पर राजस्थान में पेंशन नहीं मिलने वाली है। इससे पहले भी दोस्तों राजस्थान में 18 लाख से अधिक पेंशनर की जो पेंशन है वो बिना सत्यापन के साथियों बंद कर दी गई है। लेकिन अब 2,000 रुपए यदि किसी परिवार का बिजली का बिल से अधिक आ रहा है, तो दोस्तों ऐसे 3 लाख पेंशनर की पेंशन भी अब राजस्थान में बंद होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन लेने के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो सालाना 48,000 रुपए बनाया गया है। यानी कि यदि किसी परिवार की इनकम प्रत्येक साल 48,000 रुपए से कम है, तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन दी जाती है। यदि साथियों किसी भी परिवार के द्वारा 12 महीने में यदि 24,000 रुपए बिल के जमा करवाए जाते हैं, तो वो परिवार किसी प्रकार से गरीब नहीं है। यानी कि उसकी जो सालाना आय है वो 48,000 रुपए से अधिक है। तो ऐसे राजस्थान में 3 लाख से अधिक पेंशनधारियों की अब पेंशन बंद होने जा रही है। तो साथियों राजस्थान में अब पेंशन में बढ़ोतरी की गई, उसी के साथ दोस्तों राजस्थान में 21 लाख पेंशनर की पेंशन अब बंद होने जा रही है। अगले महीने से इनको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, आयुष्मान कार्ड को लेकर के भी अच्छी खबर आ चुकी है। आयुष्मान कार्ड से 68 लाख लोगों का कैंसर का इलाज हुआ है, जिनमें से 75% लाभार्थी ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं। यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत 38 लाख से अधिक लोगों का कैंसर का इलाज हो चुका है। साथियों, यदि आप भी फ्री राशन लेते हैं तो आपको भी आयुष्मान कार्ड बनवा लेना चाहिए। साथियों, इसके माध्यम से यदि परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है, तो आप देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में दोस्तों आप 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवा सकते हैं। इसलिए दोस्तों सभी परिवारों को आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवा लेना चाहिए, ताकि आप भी यहाँ पर आसानी से इसका लाभ ले सके। साथ में दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के भी साथियों बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। केंद्र के मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में शुक्रवार को बैठक हुई है। और दोस्तों इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बड़ी यहाँ पर साथियों जानकारी निकल करके आई है। आवास प्लस की सूची के 3.25 लाख आवास अप्रैल में संतृप्त कर लेंगे, जैसी बात शिवराज सिंह चौहान ने कही है। यानी कि दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच गुरुवार को कृषि भवन दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें दोस्तों यहां पर फैसला लिया गया है कि राजस्थान में अब से पहले 20 लाख पक्के मकान बनाने की केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी, जिनमें से दोस्तों 3.25 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है। तो साथियों इनको अप्रैल के महीने में
कहा गया है कि आवास अप्रैल में संतृप्त कर लेंगे। यानी कि दोस्तों अप्रैल के महीने में 3.25 लाख से अधिक राजस्थान के ऐसे परिवार हैं जिनको पहली किस्त पीएम आवास योजना की दी जा सकती है। साथियों, पीएम आवास योजना को लेकर के बड़ी खुशखबरी है। यदि आपने भी फॉर्म लगाया है और आपकी पहली किस्त यदि आपको नहीं मिली है तो दोस्तों अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त आपको मिल सकती है। साथियों, साथ में राजस्थान में फ्री बिजली योजना को लेकर के भी एक अच्छी खबर आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आप जानकारी ले सकते हैं। दैनिक भास्कर जोधपुर 20 मार्च 2025 की साथियों ये खबर है, जिसमें कहा गया है कि 100 यूनिट फ्री बिजली लेकर भी बिल नहीं भरा, अब होंगे योजना से बाहर। यानी कि दोस्तों राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई थी, फ्री बिजली, घरेलू फ्री बिजली योजना, जिसके माध्यम से 100 यूनिट प्रत्येक महीने प्रत्येक परिवार को फ्री दिए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों यदि किसी परिवार का बिजली का बिल 100 यूनिट से अधिक आ रहा था तो दोस्तों उनका 100 यूनिट तो माफ हो जाता है, लेकिन जो 100 यूनिट से अधिक का बिल आ रहा है साथियों, उसका यदि उनके द्वारा यदि बिल नहीं भरा जाता है तो उनको फ्री बिजली योजना से बाहर किया जाएगा, उनको फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों यदि आपका भी बिल 100 यूनिट से अधिक का आता है तो साथियों आपको जो 100 यूनिट हैं वो माफ हो जाते हैं, लेकिन उससे अधिक के जो यूनिट हैं उनको आपको आवश्यक रूप से भर देना चाहिए, जमा करा देना चाहिए, वरना आपको फ्री बिजली घरेलू योजना का राजस्थान में लाभ नहीं मिलेगा। साथियों अवश्य इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि राजस्थान में जोधपुर, जयपुर और अजमेर डिस्कॉम है, इनके द्वारा साफ कर दिया गया है कि वित्तीय घाटे को घटाने के लिए अब राजस्थान के अंदर फ्री बिजली जो योजना है इसके माध्यम से 100 यूनिट से अधिक यदि बिल आता है तो उस जो अधिक बिल होगा उसको यदि जमा कोई परिवार नहीं कराता है तो उसको फ्री बिजली योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक के ऊपर बहस चल रही है और साथियों इसमें कह दिया गया है कि कृषि को छोड़ करके यानी किसानों को छोड़ करके भूजल निकासी यानी जमीन के अंदर से जल को निकालने पर अब रोक लगा दी गई है। और साथियों यदि इस अधिनियम का किसी के द्वारा भी उल्लंघन किया जाता है तो 6 माह की उसको कैद होगी या फिर 1 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में अब भूमि के जल को लेकर के एक प्राधिकरण विधेयक तैयार किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसान बोरिंग करता है तो उसको छूट रहेगी, बिना अनुमति भी किसान आसानी से बोरिंग करवा सकता है। लेकिन यदि किसान के अलावा और कोई भी किसी प्रकार से बोरिंग करवाता है तो उसको विभाग से अनुमति लेनी होगी। यदि अनुमति नहीं लेता है और फिर भी यदि बोरिंग करवाता है तो 6 महीने की कैद होगी और 1 लाख रुपए से अधिक का उनके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। साथियों ये बड़ी जानकारी थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। सभी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिली। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। किसी भी योजना से संबंधित अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।